पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम एक पुण्य काल में प्रवेश किए हैं। वो है 40सा काल। इस 40सा काल में प्रभु हमारा हृदय चाहते हैं। कैसा हृदय? पश्चाताप भरे, प्रभु की ओर प्रेम भरा दिल चाहते हैं। ये हम देखते हैं योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 में। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर हैं। इस पावन काल हमें पश्चाताप, उपवास, प्रार्थना और परित्याग का जीवन बिताने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिल से, पूर्ण हृदय से प्रभु की ओर मुड़कर आने का मौका है। ईश्वर के पास अपने कुकर्मों, कुमार्गों को छोड़कर अपने आचरण को सुधारने का अवसर है। ये हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 11 में। तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग छोड़कर अपने आचरण और कर्मों को सुधार करे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु अपने परिवार के एक जन को नहीं, बल्कि प्रत्येक हर एक व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि उनका एक भी बेटा या बेटी नष्ट नहीं होना चाहते हैं। हालेलुया! यही है प्रभु का प्यार। प्रभु सबको एक जैसा प्यार करते हैं। और राख बुधवार से 40सा काल शुरू हो गया है। अपने माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हुए हम पश्चाताप, उपवास, प्रार्थना और परित्याग के रास्ते पर प्रभु के साथ चलने के लिए निर्णय लेते हैं। राख से अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाते समय हमें ये याद दिलाते हैं, मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया! चाहे आप और मैं समाज में कितना बड़ा और ऊंचा स्थान ग्रहण कर लो, कितने बड़ा हो या छोटा हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए आइए हम जरा सोचिए, इन दिनों में हम प्रभु को कैसे प्यार करना है। प्रभु क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हम ये निर्णय ले, प्रभु के लिए अहिद है, मेरे लिए भी अहिद है। प्रभु को जो पसंद नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। जो प्रभु नहीं है और प्रभु को अच्छा नहीं लगते, मेरे लिए भी नहीं। और इस 40सा काल में इसके लिए हम प्रभु का मन जानना है। जैसे संत पौलुस पूछते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 34 में, प्रभु का मन कौन जान सका। और फिर हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 16 में, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। अगर मसीह का मनोभाव हम में विद्यमान होना है, तो प्रभु का मन जानना है, तो हम प्रभु को केवल अपने होंठ द्वारा नहीं, बल्कि अपने हृदय द्वारा, पूर्ण दिल द्वारा प्यार करना है। जैसे हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27 में, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। और ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 और 13 में प्रभु का वचन कहते हैं, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं,
इनके होंठ महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। इसलिए हम सोचते होंगे हमारा प्रार्थना और उपवास क्यों असफल हो जाते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए एक नया घर बनाने के लिए ऐसे बहुत निवेदनों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन अभी तक कुछ उत्तर नहीं मिला है। प्रिय दोस्तों, इनका उत्तर है जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में, लोगों से एक कहो, विश्वमंडल का कहना है, तुम मेरे पास लौट आओ, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। हालेलुया। तुम मेरे पास लौट आओ, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। और आगे हम यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, हमारा उपवास और प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं। तुम उपवास के दिन लड़ाई झगड़ा करते हो और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, जो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। हाँ प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना करते समय एक छत के नीचे रहते हुए भी अपने भाई बहनों से, माँ बाप से बिना बातें करते हुए और हृदय में उनसे घृणा रखते हुए हम प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो जरूर प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं कैसा उपवास चाहते हैं। इसी के बारे में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 6 में कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर प्रभु का आशीष और जो भी निवेदन हम प्रभु के सामने रखते हैं उनके लिए प्रभु से उत्तर चाहिए, तो हम अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना है, अपने पापों को दूर रखना है। अगर जब हम अपने पापों को दूर रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारा जिंदगी कैसे बदलेंगे। प्रभु का वचन कहते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 8 में, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, खानदान में, काम काजों में, आर्थिक स्थिति में, अपने अशांति की माहौल में प्रभु प्रस्तुत होना है तो हम अपने पापों की रास्तों को छोड़ना है, शराबी की आदत को छोड़ना है, एक दूसरे के साथ बैर रखने की आदत छोड़ना है, आलसीपन और निराशा को छोड़ना है। तब प्रभु हमारा जीवन में आएंगे और प्रभु हमारे प्रार्थना के लिए उत्तर देंगे। इसी के बारे में मैं जो एक परिवार के अनुभव सुना उसको आपके सामने बताना चाहती हूँ। जेम्स और मर्सी और उनका एक बेटी अमेरिका में रहते हैं। शादी के बाद बहुत सालों के लिए उनको कोई बच्चा नहीं था। फिर एक लड़की हुई, सुंदर, खूबसूरत और बहुत होशियार लड़की, पढ़ाई में बहुत आगे, कीबोर्ड खेलते थे और हर कामों में बहुत आगे। लेकिन अचानक वो हर कामों में पीछे रह गई। उनके तबीयत खराब हो गई। वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि सिर दर्द, शरीर में दर्द
और उल्टी करते समय खून आना, और वो इतना कमज़ोर भी हो गए। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ ले गए, सब कुछ असफल। और इनका माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए और इनको इतना डर लग रहा था कि अपनी प्यारी बेटी को कुछ हो जाएंगे। इसलिए एक दिन दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के बाद अमेरिका के ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। तीनों मिलकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को मिला और रोग लक्षण सुनते ही डॉक्टर को कुछ शक हो रहा था, इसलिए सब टेस्ट के लिए लिखा और वो घर वापस आए। शाम को दोनों मिलकर रिजल्ट लेते हुए डॉक्टर के पास गए। रिजल्ट को देखते ही एकदम डॉक्टर ने पूछा, आपको कितने बच्चे हैं? एक ही लड़की। बहुत दुखित होते हुए डॉक्टर ने कहा, आपका बेटी को लुकीमिया है, 3rd स्टेज में पहुंचा है और ब्लड कैंसर है। ये सुन के दोनों का दिल इतना टूट गया और फूट फूट कर रोने लगी। आगे डॉक्टर ने कहा, इलाज के द्वारा कितना बच्चे का जीवन बचा सकते हैं और कितना फ़ायदा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगले दिन ही इसको अस्पताल में दाखिल करेंगे। दोनों घर वापस लौट आए। जेम्स अपने बेटी को बुलाते हुए उनके कमरे में गया, लेकिन मर्सी किसी को नहीं ढूंढा। उनके घर के दाएं तरफ एक कमरा है प्रार्थना के लिए। वो कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद किया। उसने प्रभु के सामने घुटने टेक कर फूट फूट कर टूटा हुआ दिल से रो रो के प्रार्थना किया। वो घुटने पर 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा नहीं, बल्कि रात भर वो घुटने पर थे और रो रो के अपने बेटी की जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना किया। उसके बीच में जेम्स आके उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं सुना। सुबह तक उनका दोनों पैर में इतना सूजन था, घुटने पर होने के लिए भी उनमें कोई ताकत नहीं थी। इसलिए वो बैठकर प्रार्थना किया और शाम तक उसको बैठने के लिए भी उनमें ताकत नहीं थी, जान नहीं थी, और वो लेटकर प्रार्थना किया। वो रात भर प्रभु के फोटो के सामने लेटते हुए प्रार्थना करता रहा। तब तक उनके परिवार के लोग पुलिस को बुलाकर दरवाज़ा खोलने के लिए सोच ही रहे थे। तब वो उठने के लिए हिम्मत करते हुए बाहर आई और जेम्स को बुलाया। जेम्स उनको देखते ही उनको जाके पकड़ा और वह बहुत गहरी नींद में थे। और नींद से उठने के बाद खाना खाया और उनमें कुछ ताकत आ गई। तब जेम्स उनको पूछा, हमारी बेटी को कल ही हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए बोला था, आज दूसरा दिन है, आप क्यों ऐसे करते हो? एकदम मेर्सी ने बोला, मैं 2 रात और 1 दिन सर्वशक्तिमान और जीवंत प्रभु के सामने रो रो के अपने बेटी के लिए प्रार्थना किया। दूसरा एक हॉस्पिटल में जाना है और एक सेकंड राय या निर्णय लेना है। जब मेर्सी ने जिद किया, जेम्स कुछ नहीं बोला और तीनों मिलकर अगले दिन दूसरा एक हॉस्पिटल में गए और जांच करवाया। और शाम को रिजल्ट लेते हुए डॉक्टर के पास कांपते हुए हाथों से डरते हुए और डॉक्टर को रिजल्ट दिया। डॉक्टर उस रिजल्ट को देखते ही बहुत जोर से हंसने लगे और मजाक उड़ाते हुए कहा, दूसरे डॉक्टर ने आपको धोखा दिया है। आपके बेटी के शरीर में
कैंसर का एक भी अणु नहीं है। हालेलुया। आपके बेटी के शरीर में कैंसर का एक भी अणु नहीं है। तब हमारा जेम को होश आया। दोनों वापस लौटते हुए रात भर एक साथ मिलकर प्रार्थना किया और अगले दिन जो पहले दिखाया अस्पताल में गए और डॉक्टर इनको देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्या आपको अगले दिन ही आने के लिए बोला था? आज तीसरा दिन है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? क्या आप एक नर्स होते हुए भी इसका गंभीरता नहीं समझे? फिर डॉक्टर बोला, चलो हम इसको दाखिल करेंगे। तभी जेम्स को शक हो रहा था, लेकिन मर्सी रोते हुए और अपने हाथों को जोड़ते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हम इसको दाखिल करने नहीं आए, एक और बार फिर मेरी बेटी को जांच करो। दोबारा डॉक्टर गुस्सा किया और बोला, नहीं हो सकता, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर भी दोबारा मर्सी ने बोला, डॉक्टर प्लीज़ आप एक और बार फिर इनका ब्लड टेस्ट करो। और डॉक्टर गुस्सा से टेस्ट के लिए लिखा। वैसे टेस्ट का ब्लड देने के बाद और घर वापस आए। फिर दोनों शाम को रिजल्ट लेते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। तो रिजल्ट देखते हुए डॉक्टर हैरान हो गए और वो बोलने लगे, इन 3 दिनों के अंदर क्या हुआ? और नर्स को कहा, जो तीसरे दिन पहले का और रिपोर्ट लेके आने के लिए। नर्स तीसरे दिन पहले का रिपोर्ट लेके आया। दोनों रिपोर्ट को बार बार देखते हुए डॉक्टर अपने मन में बोले, इन 3 दिन के अंदर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहे। तक अपने सिर झुकाते हुए नीचे देखते हुए मर्सी उड़कर एकदम डॉक्टर के हाथ से दोनों रिपोर्ट को लेते हुए कहा, डॉक्टर इन 3 दिन के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है? रो के प्रार्थना करते समय हमको सुनने वाला एक खुदा है, जीवंत खुदा है हमारा। बलहीन मनुष्य जब रो के बुलाएंगे तो उनको रोने को सुनने वाला एक खुदा है। इस 3 दिन के अंदर वही हुआ है। मेरे बेटी के लिए जब मैंने रो के प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनको चंगा किया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यही है मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जीवंत ईश्वर का शक्ति। हमारा जीवंत ईश्वर में शक्ति है और हमको छुड़ाने के लिए, हर रोगों से, बीमारियों से मुक्त करने के लिए, चंगाई देने के लिए। इसलिए आइए इस 40 काल में क्या आप प्रभु के सामने अपने परिवार के कठिनाइयों को, मुसीबतों को, मुश्किलों को लेकर घुटने टेकने के लिए तैयार है? आप दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। आइए हम एक और बार फिर प्रभु के समक्ष अपने निजी निवेदनों को रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हम बलहीन और अयोग्य हो, हमें कोई शक्ति नहीं है। हमारे परिवार में बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन उसको कैसे सामना करना हमें मालूम नहीं है। हे प्यारे प्रभु, हम आपके पास खाली हाथ खड़े हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके लिए सब कुछ संभव है। आप जरूर हमारे जिंदगी में आएंगे। हे प्यारे प्रभु, हम एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, संतोषजनक जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कई बार अच्छा क्या समझने के बावजूद भी हम बुराई करते जा रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, इस 40 काल में हमारे पापों पर पश्चाताप करने के लिए और रो के आपके पास आकर अपने पापों को आपके पवित्र दिल में रखने के लिए
और आपके पवित्र दिल में समर्पण करते हुए एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमें आशीष दीजिए। हे प्यारे प्रभु, जब हम हमारे कमजोरियों पर, हमारे बुरे आदतों पर जाने के लिए जाते, प्रभु हमारे साथ आइए और आपकी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हे प्यारे प्रभु, हमारे सारे दुख दर्दों को आपके पास रखते हुए और आपसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ज़िंदगी में आइए, हमारे मुसीबतों में आइए, क्योंकि आप में शक्ति है, आप में मुक्ति है, आप में चंगाई है। और हमारे क्षमताओं पर, दूसरों पर, अधिकारों पर ना आश्रय रखते हुए केवल आप पर आश्रय रखते हुए आगे चलने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। और इस 40 काल में जब हम उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप करते समय वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी इच्छा हमारे ज़िंदगी में पूरा करने के लिए और आपका मन को खुश करने के लिए करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। जब हम प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए और प्रभु को खुश करने के लिए इस 40 काल का उपयोग करेंगे तो हमारा ज़िंदगी में क्या होगा। प्रभु का वचन कहते हैं, हमारा आगे का ज़िंदगी प्रभु कैसे चलाएंगे। प्रभु निरंतर तुम्हारा पद प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।